चाहता हूँ कैसे साहब कि मतलब व्हाट वो इज बात व्हाट आर द हमारी समझ व्हाट में जा रही है व्हाट ना हरी भाई कोई नए व्हाट नई चीज़ नहीं जनरेट हो रही ना, उसी लूप में हम हाँ दाखिल मैं हो गए हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि अब मैं गुफ्तगू का आपसे फ़ायदा मैं नहीं आपसे उठाते। वही पूछना चाह रहा था कि आपके पास में क्या वैलिडेशन है कि अल्लाह इज द रियल गॉड, अल्लाह इज द ट्रू गॉड और ही दैट इज इज़ द व्हाट क्रिएटर ऑफ दैट दिस इज़ एंटायर। व्हाट वी बीन डिस्कसिंग। अब आपसे मैं इजाज़त ले रहा हूँ, तो आपने एक नई बहस छेड़ दी है, ये जो पिछली इतनी देर से हमने वो दूसरे भाई से बात की थी, वो सारी बातें अब रिपीट करें हम आपके लिए? वो आप सुन ही रहे थे ना, नहीं, हालाँकि अब सवेरे आप कह मैं रहे सुन हैं रहा कि था। नहीं है। हाँ, मैं उसके लिए सुन रहा बात था। व्हाट इज योर बेस्ट आर्गुमेंट, व्हाट इज योर बेस्ट आर्गुमेंट तो आप दैट बहुत सारे प्रूव दैट समझ अल्लाह। नहीं है, वो आपका भाई जो है वो एथियिज्म से वो एग्नोस्टिक एग्नोस्टिक हो होके गए, चला गया। कंटीजेंसी नहीं आर्गुमेंट नहीं, हमने दिया, मॉरल आर्गुमेंट दिया और क्या करें? तो उससे प्रूव होता है कि अल्लाह इज द ट्रू गॉड। वो तो ये जो प्रूव करता है ना कि कोई हम क्रिएटर। जो प्रूफ देखते ही हैं तो ही होते हैं ना। इनको मेरे ख्याल से नहीं नहीं, मुफ्ती वो साहब तो ये प्रूव करता है, वो तो ये एक्चुअली वैलिडेट करता है ना कि एक क्रिएटर है इस यूनिवर्स का। ये तो वैलिडेट नहीं करता कि अल्लाह क्रिएटर है। तो हमने कब ये बात कही है? जब आपसे बात होगी, क्योंकि आप एक क्रिएटर को मानते हैं, तो आपसे बात होगी कि हाँ, आपका क्रिएटर का कॉन्सेप्ट क्यों गलत है और हमारा क्यों ठीक है। जो क्रिएटर को मानता ही नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? क्रिएटर की बात करें नहीं ना, जो क्रिएटर मैं को मानता हूँ, कि क्रिएटर है एंड क्रिएटर इज एक्चुअली ही इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ एक्चुअली क्रिएटिंग दिस एंटायर यूनिवर्स। बट हाँ मुझे जी। ये बताइए कि हाउ डिड यू गेट टू द कंक्लूजन दैट अल्लाह इज द वन हु क्रिएटेड एवरीथिंग। आप किस क्रिएटर को मानते हैं वैसे? मैं मैं किसी क्रिएटर को नहीं मानता, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि कोई ना कोई क्रिएटर है। आप मुझे ये नाम आइडेंटिफाई कराइए। नाम हरिओम रखा हुआ है। हाँ, तो क्या हो गया नाम उससे? हरिओम रखा हुआ है। नहीं नहीं, शुक्र करें क्या हम क्या लोग का फर्क यहाँ पड़ता पे नहीं है। है? नहीं नहीं, क्या फर्क पड़ता है उससे? बड़ा काम खराब हर हो एक जाता है। हर मैं आपको इतने सारे मोहम्मद नाम आप के लोग बता दूंगा जो कि इस्लाम में बिलीव नहीं करते, जो हम एक्स मुस्लिम हो मुसलमान हैं, चुके हैं। हमें फख्र है और हम कभी ये नहीं कहते कि मैं कभी एग्नोस्टिक नहीं बन नहीं, जाऊं, मैं चल, कभी इट इज अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। बात करें। टेल मी टेल मी हाउ डिड यू गेट टू द कंक्लूजन दैट अल्लाह इज द ओनली एंड द ट्रू थ्रू द क्रिएटर? एलिमिनेटिव थ्रू द एलिमिनेटिव रीजनिंग। उसके लिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू ओके। सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है ना। आप पहले ये माने, आप ये बात कहें कि आप भगवान पे मानते हैं और भगवान जो है ना वो बेहतर है, नहीं, फिर हम उस पॉइंट मैं पे बात क्रिएटर पे मानता हूँ, मैं क्रिएटर पे मानता हूँ। मैं भगवान भगवान पे पे नहीं नहीं मानते। मानता, मैं क्रिएटर पे मानता हूँ कि क्रिएटर हो सकता है। अब मुझे आइडेंटिफाई कराइए कि वो जो क्रिएटर है वो अल्लाह है। वो हमें ऐसे पता है, जो मैंने कहा ना कि एलिमिनेटिव जो रीजनिंग है, कि जितने भी सिस्टम्स हैं सबको आप कंपेयर करें तो आपको सिवाय अल्लाह की कोई और चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। आपको कैसे गिव मी समझ आ सम सकता है कि एक ऐसा गिव मी क्रिएटर सम है जिसके 3 ब्रांचेज़ हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, शिवा है, आपस में उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं। उनके सर आपस में हैं कि वो जो है वो स्पाई कर रहे हैं। क्यों स्पाई कर आप रहे ये हैं? कि बताइए। ब्रह्मा का सारस्वती जो उनकी अपनी बेटी थी, उनके साथ अफेयर चल रहा था। ये सारी बातें जो है ना, ये हमें क्रिएटर में नज़र नहीं आनी चाहिए। इसलिए जब हम ये एक हमें चीज़ पता चल जाती है, फिर हम क्रिश्चियनिटी पे जाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा अपने बेटे के रूप में आया। अब खुदा अगर अपने बेटे के रूप में आया है, तो इस खुदा तो लिमिटेड हो गया, क्रिएटर तो लिमिटेड हो ही नहीं सकता। फिर अगर आर्गुमेंट किया कि नहीं, वो इस दुनिया में लिमिटेड था लेकिन बाकी जगह पे अनलिमिटेड था, तो फिर ये बात है कि अगर उस दुनिया में मारा गया तो फिर हर जगह मारा गया, तो गॉड को तो आपने खुद मार दिया। यानी कि जिस सिस्टम में भी जाएँ आपको प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं, इस्लाम में आपको नज़र नहीं आता है। वो अहद है। आप किस तरह के क्रिएटर में मानते हैं और आपको ये कैसे पता चला कि क्रिएटर है, एक्चुअल में वो क्रिएटर विष्णु किससे? और शिवा की बात नहीं बोले ना, उनको समझ लग गई है। तो एक क्रिएटर आप मतलब आप बाकी सारे जो सिस्टम है बिलीफ सिस्टम्स में उन पे आपको ऑब्जेक्शन है, लेकिन आपके सिस्टम में आपका अल्लाह आपको बताता है नहीं, कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपने कभी देखें, अब मैं नहीं, सुन लीजिए इसीलिए सर, आपने बोला, मैं मुझे ही इसलिए बोलने आपसे मैं दीजिए। इजाज़त चाह रहा था कि अब आपने बिला वजह नहीं बात को उलझाना नहीं, शुरू कर दिया है। आपने हमारा बोला कि प्रिंसिपल बाकी स्टांस सुन सिस्टम्स लीजिए, में। तो सुन लीजिए, आखिरी जी। बात है, उसके बाद मैंने आपसे इजाज़त लेनी है। हमारा प्रिंसिपल स्टांस, ये लास्ट वीक की भी स्ट्रीम में हमने डिस्कस किया था। हमारा ये डिस्कस है ही नहीं कि ये रिलिजन्स की आपस में जंग है। हमारा प्रिंसिपल स्टांस ये है कि सिर्फ़ एक ही रिलिजन है, जो आपका है वो हमारा है, कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं, मैं डिफरेंस तो एक रिलीजन के आके जंग नहीं बनता बता है, रहा, मैं और तो वो आपसे ये बनता कह रहा है, हूँ कि आपका और आप अल्लाह आपको सुनेंगे ये या नहीं? सजेस्ट करता है कि तो आप इनफिडेल्स को सुनेंगे या किल मैं कर आपसे दो वैसे ही जाके। इजाज़त ले लूँ? मतलब एक अल्लाह पे आप बिलीव करते हो जो कि आपको ये बताता है कि आप अगर जितने भी मेरी बात नॉन नहीं बिलीवर्स हैं सुनेंगे उनको तो मैं मार आपसे दो। इजाज़त ले लेता हूँ, क्योंकि गुफ्तगू ऐसे नहीं चल सकती। नहीं, आप मुझे भी तो बोलने दीजिए सर, इस स्ट्रीम के अंदर एक पॉइंट के मुझे भी ऊपर तो आपकी बोलना। डिस्कशन हो गई है, आगे और भी आप बहुत से लोग आप कह रहे हैं कि हैं। बाकी जो बिलीफ सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम है क्योंकि वहां पर आपको जो उनके उनकी जो आपने टीचिंग्स हैं। मेरा ख्याल है, मैं अब बहुत माज़रत आपसे मैं इजाज़त ले रहा हूँ, इसलिए कि आपने अब बात सुननी नहीं है, सुन नहीं रहे हैं। मैं आपको तरीके से बता रहा हूँ कि हमारा एक प्रिंसिपल स्टांस है, वो आप सुनें, उसके बाद आपसे कोई क्वेश्चन है तो आप करें, नेक्स्ट वीक आ जाएँ, लेकिन आप फिर उसको बात को काट के नहीं, मैं आपसे ये मैं इस तरह से बात नहीं चलती मेरे भाई। बड़ी अच्छी आपसे बात हुई है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आएँगे तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो तरीक़ाकार है गुफ्तगू का, आप उस पे रहें। आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं जनाब, हमारे पास इस वक़्त जो पीछे नॉन मुस्लिम्स हैं, उनमें